अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, मंजू मारिया का रिव्यू आपके लिए हाजिर है। और मंजू मारिया रावलपिंडी और इस्लामाबाद में के हिसाब से इसकी टाइमिंग क्यों गलत साबित हुई है आने की, अगरचे लेट आई है, लेकिन इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। फिल्म के हवाले से बात करते हैं। फिल्म जो है इसकी डायरेक्टर इसके अली राज हैं, उन्होंने खुद ही स्क्रीन प्ले लिखा है और उसकी प्रोड्यूसर जो है सारा अली है। इस फिल्म के जो किरदार हैं उसमें दो मियाँ बीवी हैं और उसके साथ जनाब एक मारिया यानी बीवी है, उसका शोहर है, और उनके दरमियान में एक तीसरा करैक्टर आता है मंजू, जो जिसकी वजह से इस फिल्म का नाम मंजू और मारिया है या मंजू मारिया है। और जो बाकी दो करैक्टर हैं, एक डॉक्टर का करैक्टर है, इसके अलावा एक एस्ट्रोलॉजिस्ट है एडम, उसका भी करैक्टर है। दो अकू और डकू छोटे किरदार वो भी बीच में शामिल हैं। फिल्म के हवाले से अगर देखा जाए फिल्म के अच्छी चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिल्म का जो पहला हाफ है उसका बिल्टअप जो है फिल्म का वो अच्छा है। फिल्म की जो उठान है मतलब अपने अंदर जकड़ लेती है, अगरचे नई कंपैरेटिवली कास्ट है, उस हवाले से देखा जाए को फिल्म के हवाले से तो कम से कम नहीं है, लेकिन उसमें एक नज़र आती है जान। फिल्म की शुरुआत में ही जान नज़र आती है और उसकी लोकेशंस के अंदर भी अगर आप देखा जाए लोकेशन बहुत ज़बरदस्त शानदार लोकेशंस हैं। कि हमारा पहला हनीमून इतना ख़राब गुजरे। बस एक सस्पेंस है तुम्हारे लिए। वो क्या? फिल्म का कैमरा वर्क जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और उसको अच्छे तरीके से, खा वो गाने हैं, गानों की शूट है, खा वो वैसे लोकेशन दिखा रहे हैं, वो भी हर लिहाज से ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से उसको एक्सप्लोर भी किया गया है। एरियाज़ को जो ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं उसको अच्छे तरीके से दिखाया गया। कैमरे की ज़िनत उसको अच्छे तरीके से बनाया गया। मोहब्बत एक दिन बुला। फिल्म की जिस मैंने बताया कि पहला हाफ अच्छा है, तो फिल्म की स्टोरी जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चल रही है वो भी ठीक है। कहीं पे दूसरे हाफ को अगर इसके साथ मुआवजा करें तो मैं फिर बताऊंगा कि पहले हाफ के अंदर क्या हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन बहरहाल फिल्म की जो एक और बहुत अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है और बड़े अरसे के बाद देखने को मिली है, वो फिल्म के गाने हैं। और ख़ास तौर पे फिल्म के जो बाकी गाने 6-7 गाने हैं उसमें, लेकिन फिल्म की वो एक समा बांध देता है जिस वक्त हीरोइन जो है नए गाना सुन रही है गाड़ी के अंदर, हीरो जो है वो खासतौर पे पुराना गाना लगाता है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, मेहदी हसन का। तो एक सिनेमा के अंदर भी एक समा बन जाता है वाकई। लेकिन ओवरऑल फिल्म की जो मौसीकी है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर मेहनत की गई है। ना सिर्फ गाने वालों ने गाने अच्छे गाए हैं बल्कि शायरी भी बहुत अच्छी, और उसके साथ फिल्म की जो स्टोरी बोर्ड उन गानों से रिलेटेड है, आपको कहीं कहीं गानों के अंदर स्टोरी आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। गानों में सबसे पहले जो है वो मेरी जाना मुझे ना भुलाना एक बहुत ज़बरदस्त गाना है, और उसमें एक किस्म का दो गाना कह सकते हैं, और आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, ज़बरदस्त आवाज़ें हैं। फिल्म इसकी पिक्चराइजेशन भी अच्छी है और आपको महसूस होता है कि शायद आप कोई पुरानी फिल्म देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं लेकिन कंपैरेटिवली पुरानी, क्योंकि इसकी मौसीकी की से और इसकी गायकी से आपको ये अंदाज़ा होता है। उसके अलावा मिला ले कदम से कदम, इसको एक किस्म का आइटम सॉन्ग कहा जा सकता है। और इसकी लोकेशन जिस तरह मैंने बताया, अच्छा आइडिया था कि बाहर से एक गार नुमा एक वो नज़र आ रहा है और अंदर जाके मंजू साहब जो सरप्राइज़ देते हैं, ये भी एक अच्छा आइडिया था। लेकिन उसमें आइटम सॉन्ग में जो उसमें भी स्टोरी आगे बढ़ती हुई नज़र आती है, उसमें किस तरीके से मंजू मारिया के करीब होता है, ये सारा कुछ आपको पता चलता है। और फिर तीसरा गाना जो है तुम ही हो जिसके लिए हम हैं बेकरार, ये तीनों के साथ है। तो इसमें यानी मंजू भी है, मारिया भी है और हीरो भी है। और इसमें भी मतलब है स्टोरी बोर्ड इंटरेस्टिंग है, इसका देखने वाले को महसूस होता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ होने वाला है या कुछ हो रहा है। इस गाने से ही बीच में इसके अंदर भी आपको महसूस होता है। और ख़ास तौर पे जो मंजू की आवाज़ है वो तो खुद इस तरह चलता है जिस तरह मंजू साहब खुद गा रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त उसकी आवाज़ है। लेकिन हीरो और हीरोइन ने भी अच्छा पिक्चराइज कराया। और जब से तेरी आंखों ने आंखों से की है बातें ऐसा क्यों है, इसकी भी बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। और ख़ास तौर पे मंजू साहब लेटे हुए हैं, कहीं ऊपर से ड्रोन शॉट्स हैं और दरख्तों के शॉट्स बहुत अच्छे हैं, ये ज़बरदस्त चीज़ है। और बारिश की ठंडक, ठंडी पवन में वो भी बहुत अच्छी है। जो गाना है उसमें थोड़ा सा बारिश होती है और बारिश में भीगती है हीरोइन बाकायदा तौर पर, और गाना जो गाने वाले ने गाया वो बहुत अच्छा गाया। आज कोई ज़िंदगी पे रखेगा कदम, ये वहाँ पे है जहाँ पे एक नए मेहमान ने तशरीफ़ लाना होता है जनाब,
ये गानों के हवाले से जनाब सब मैंने आपको डिटेल बता दी है। अब मैं इसकी डायरेक्शन के हवाले से बात करता हूँ। जिस तरह मैंने बताया कि पहला हाफ बहुत अच्छा है, उसकी गानों की प्लेसमेंट अच्छी जगह पे है, लोकेशंस को जिस तरीके से किया अच्छा है, शुरू में जो चीज़ें दिखाई हैं वो अच्छे तरीके से किया है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ। जो सेकंड हाफ है जिसमें फ़िल्म को ना सिर्फ खुल के बल्कि क्लाइमैक्स आता है, उसके अंदर फिल्म को समेटना भी होता है। दूसरा हाफ थोड़ा सा आप ड्रैग कह सकते हैं, ख़ास तौर पे जो चीज़ें फ्लैशबैक में दिखाई जा सकती थी उसको सिर्फ एस्ट्रोलॉजिस्ट के ज़ुबान से कहलवाया गया है। और एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बेचारा क्या करता है, उसने कभी सिगरेट बुझाए, कभी सिगार अपने लगाए हैं, बुझाए हैं, क्योंकि लंबे सीन थे उसके, तो जो कुछ वो कर सकता था, जो चीज़ें वो कहते हैं सीन इज़ ब्लेमिंग। फिल्म जो है वो एक दिखाने का नाम है। इकबाल फिल्म का सबसे बड़ा मसला ये था कि उसमें बच्चों को उस तरह से दिखाया नहीं गया था जो यासिर हुसैन की फिल्म थी। उसमें इसके अंदर भी जहाँ पे दिखाने की चीज़ें थी, जहाँ पे लोग देख रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था, ऐसा वो किस तरीके से प्रेग्नेंट हुई थी, वो क्या हुआ था, ऐसा वो मतलब ज़ाहिर है एक लिमिट में रह के, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ दिखाई जाती, लेकिन एक लिमिट में रह के जिस तरीके से वो क्लोज हुए हैं या दिखाया, उसको थोड़ा सा डंडी मार दी गई है, उसको स्किप कर दिया गया। और मैंने जिस तरह बताया कि एस्ट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो उन्होंने अदाकारी को बुरी नहीं की, लेकिन उनके सीन इतने ड्रैग थे, वो कुछ इतना ही कर सकते थे। यानी कि वो डायरेक्टर की या स्टोरी टेलर के हिसाब से, वो स्टोरी टेलर बना हुआ है, डायरेक्टर ने की जो एक लिमिट थी, उसको मैं कामचोरी का लफ्ज़ नहीं देता, ज़रा ज़्यादा सख्त हो जाएगा। डायरेक्टर की जो लिमिट थी मतलब डायरेक्टर ने जो कुछ जो उसको दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखा पाया। उसने अपनी कमज़ोरी को इसके ज़रिए कवर करने की कोशिश की है कि यही सारा कुछ बता दे बस स्टोरी में। तो जब बता रहा है तो कुछ कहीं ना कहीं तो फिर फ्लैशबैक बनता था वहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ड्रैग लगा है इस हवाले से। और फिल्म के अंदर छोटे छोटे मसाइल हैं, कोई ज़्यादा बड़े मसाइल नहीं है। अटैची वगैरह जो हैं वो गाड़ी के ऊपर शायद कम थे, वो जब पहुंचती है वहाँ पे गेस्ट हाउस में वो बहुत ज़्यादा दिखा दिए गए थे, वो गाड़ी के ऊपर भी बाकायदा तौर पे ज़्यादा थे। एक में बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि अटैची की सेटिंग जो थी वो कुछ इस तरह थी, जहाँ वो अक्कू या डक्कू को कहते हैं उतारे, तो वहाँ पे सेटिंग थोड़ी सी तब्दीली हुई थी। लेकिन मैं बेनिफिट ऑफ डाउट ये देता हूँ कि साइड से क्योंकि वो दिखाया गया था। लेकिन जब वापसी के लिए सफ़र बांधते हैं तो उनकी सेटिंग एग्जैक्ट लाइट ब्राउन कलर का नीचे और वो ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि वापसी के लिए भी सेटिंग जो है छत के ऊपर गाड़ी की उसी तरीके से अटैची की हो, लेकिन ज़ाहिर है इन्होंने एक दफ़ा जब अटैची बांधे हैं तो वो सारे के सारे उन्होंने शॉट जो पहले ले लिए होंगे, इर्रिस्पेक्टिव के ये जाने वाले शॉट हैं या आने वाले शॉट हैं, तो वो ज़रा इसके ऊपर देखा जा सकता है। गाड़ी का नंबर नॉर्दर्न एरिया, पहाड़ी एरिया में गाड़ी जो है करोला जो भी गाड़ी थी वो उसका नंबर बिल्कुल वाज़ह था, उसको ब्लर करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। पता नहीं वापस आके जब ये वापस पहुंच जाते हैं तो फिर उसको क्यों ब्लर करने की ज़रूरत उन्हें पड़ी है, तो ये भी कुछ थोड़ा सा इशू था। इसके अलावा अगर मैं अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आऊँ तो अदाकारी में मंजू साहब ने अच्छी अदाकारी की है। एक उनको पहाड़ी टच दिखाया उसके लहजे के अंदर, मछलियाँ जो हैं वो मैं पकड़ना सिखाऊंगा या इस तरह, वो मतलब एक आपको पता चलता है कि पहाड़ी बंदा जब उर्दू बोलता है तो उसके अंदर वो नज़र आया है। और वो कहीं भी किरदार से बाहर नहीं आए, मंजू जो है वो किरदार के अंदर रहे हैं और उन्होंने मेरे ख्याल में सर फहरिस्त रहे अदाकारी में। दूसरे नंबर पर लड़का है, लड़के ने एक आध सीन के अलावा जहाँ वो पूछता है कि मंजू कहाँ गया, वो कहते चला गया, कहाँ चला गया। जब वो पहली दफ़ा आके वो घर, उसे पता चलता है घर आता है, जब वो एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिल के वहाँ पर थोड़ा सा वो अपने किरदार से बाहर निकले। अदरवाइज़ लड़के ने अच्छी अदाकारी की है। बड़ी स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े टीवी के अदाकार जो है वो रह जाते हैं, पकड़े जाते हैं, ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसकी अदाकारी के अंदर काफ़ी नेचुरल आपको नज़र आता है कि उसके फेस एक्सप्रेशन भी नेचुरल नज़र आते हैं। और ड्रेसिंग से थोड़ा सा मुझे इशू था, कुछ शर्टें और कुछ बेल्ट वगैरह ऐसी लगाई हुई थी और शूज़ बारिश वाले भी, वो जहाँ पे टाई बनती नहीं है। लेकिन बहरहाल चलें, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो हो सकता है इनका टेस्ट इस किस्म का हो, जिसमें आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन एक बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने अच्छी अदाकारी की। लड़की जो है, लड़की शुरू में एफर्ट करती हुई नजर आई है, बाद में अगर से दूसरे हाफ में वो ठीक है किरदार के अंदर चली गई थी अपने, या शायद हमें देखने की आदत पड़ गई थी, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट करती नजर आई है। ओवरऑल उसने अच्छी अदाकारी की है, लेकिन हीरो से थोड़ी बड़ी भी नजर आई है वैसे बाय द वे। लेकिन ओवरऑल उनके किरदार को ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई ओवर एक्टिंग की है। एफर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन एफर्ट करते हुए नजर नहीं आना चाहिए स्क्रीन पे कि वो जोर लगा रहा बंदा है। लेकिन बहरहाल चलें, शुरू में खासतौर पे जो नॉर्मल सीन थे उसमें थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम आ रहा था, जहाँ हीरो थोड़ा चंचल टाइप सीन थे। अदरवाइज संजीदा सीन में या आगे जाके जितने सीन हैं खासतौर पे दूसरे हाफ में, वो उसके अंदर नज़र आई हैं किरदार के अंदर। जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि उनका कसूर नहीं है, अगरचे
उनके सीन बहुत ज़्यादा है दूसरे हाफ में, वो थोड़ा सा है। और जो डॉक्टर है उसने भी अपने किरदार में अच्छी किया, आपको डक्कू ने भी अच्छी किया। फिर फिल्म के हवाले से अगर आप इसका जोनरा के हिसाब से कहें तो इसमें आपको पहले हाफ में कहीं पे कोई हॉरर नज़र नहीं आता, सिर्फ वो जहाँ पानी लेने जाता है गाड़ी ख़राब होती है। लेकिन प्लेसमेंट हमेशा ऐसी जगह पे की जाती है कि आपको शुरू में लोग जो देखने के लिए बैठते हैं तो उसमें फिल्म की नॉर्मल उठान के साथ साथ, नॉर्मल बिल्ड के साथ साथ आप कहीं कहीं ऐसा मसाला या ऐसी चीज़ डालते हैं कि उसके अंदर जब गाने भी आपको अच्छे मिल गए हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको योनरा उसका जहन में रख के वहाँ पे कहीं कहीं आपको फील करवाना चाहिए था, ताकि क्योंकि शुरू में लोग देखने के लिए तैयार होते हैं कि ये इस टाइम खौफ आएगा, हॉरर आएगा, लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ होगी, जिस तरह कोई ना कोई किरदार ऐसा करवा दिया जाता है। शुरू में एस्ट्रोलॉजिस्ट को जिस वक्त इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया तो मुझे लगता था कि इसके ऊपर देखने वालों का शक जाएगा, इसको थोड़ा सा वो किया जाएगा, लेकिन शुरू में वो नहीं था। जहाँ उसके थोड़ा सा सीन बनते थे वो नहीं थे, जहाँ नहीं बनते थे वो ड्रैग हैं, लंबे हैं, वो ज़रा थोड़ा सा देखना चाहिए था। अच्छा, ह्यूमन साइकी है कि शुरू में जिस तरह मैंने बताया ना कि वो डरने के लिए भी तैयार हैं या नॉर्मल होकर बैठते हैं, बाद में जब स्टोरी आगे चल गई, वो प्रेग्नेंट होगी, उस वक्त इनका घर आपस में टूट चुका है, उसके बाद आप नहीं दिखा सकते कि हॉरर कितना है। उस वक्त लोग डरने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों का फोकस उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ चला गया है। लोगों का फोकस देखने वालों का उनकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ इस तरफ चला गया कि ये वो बच्चा होगा, किस तरह होगा, क्या हुआ था, वो उस तरफ चला गया। वो अब आप उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप उसके अंदर हॉरर वो टच देने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा सा लगता है कि वो इस तरह है। बाकी रह गया जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद में मामला सियासी चल रहे हैं, सिग्नल बंद है, इंटरनेट बंद है, जोकर फिल्म का हमने 2 का पूछा, कल पूरी दुनिया में रिलीज़ हुई है, उस तक का बिजनेस पिंडी इस्लामाबाद में मुतासर होता है। इस फिल्म के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हो गई है। आगे जाके मुझे नहीं पता सिनेमे वाले इसको कितना टाइम देंगे, क्या करेंगे, लेकिन अभी जाके इसके साथ ज़्यादती। आज लाहौर में भी प्रोटेस्ट था, पता नहीं वहाँ पे क्या सूरत हाल बनी होगी, लेकिन ज़ाहिर है फिल्म देखने के लिए मैं और 3 बंदे हम टोटल बैठे हुए थे फिल्म देखने के लिए। तो अब आप अंदाज़ा खुद कर सकते हैं कि फ़िल्म के हवाले से आखिर में फ़िल्म की मौसीकी को मद्देनज़र रखते हुए, इसकी लोकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए, इसकी बाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अगरचे ड्रैग है, थोड़ा सा अदाकारी का एक आध जगह में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी और प्लेसमेंट का प्रॉब्लम, जिस तरह मैंने आपको सब बता दिया, मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो इसको 10 में से 10 में से यानी 6 नंबर, 6 आउट ऑफ 10 आप इसको दे सकते हैं आराम से। तो फिल्म की जो लोग कहते हैं कि फ़िल्म के अंदर गाने नहीं है, वो फिल्म देखने जाएं, और ये टीवी ड्रामे से थोड़ा हट के है, ये आपको पक्का मैं गारंटी देता हूँ। तो गाने आपको मज़ा करें, जिनको गाने देखने का शौक है वो भी ये फिल्म देखने के लिए लाजमी जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।